हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लर्निंग की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम अभी देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन ने कहा था, ट्रांसफ़र रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। इन्होंने ये कहा था, जब हम अपने नॉलेज को, ट्रेनिंग को और हैबिट्स को वन सिचुएशन से अनदर सिचुएशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकेंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र और थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र। एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ लर्न किए हुए हैं और हमको कुछ नया लर्न करना है, तो हमने जो पहले लर्न किया हुआ है उसका हमको बेनिफिट होगा नया कुछ लर्न करने में, सीखने में, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है टेनिस टू बैडमिंटन। आप लोग बुक से पूरा लिखिएगा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ। जब कोई टेनिस का प्लेयर है और उसको बैडमिंटन सीखना है तो उसको हेल्प होगा, क्योंकि उसको पहले से टेनिस आता है तो उसको बैडमिंटन सीखने में हेल्प मिलेगा। ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। सेकेंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र। ये जो नेगेटिव ट्रांसफ़र है, इसमें ये होता है कि इसमें हमने पहले से जो लर्न किया हुआ है उसका हम जो न्यू लर्निंग करना चाहते हैं उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। मीन्स हमको डिफ़िकल्टी होता है, रुकावट होता है। हम पहले से जो सीख चुके हैं उससे हमको कुछ नया सीखने में अगर डिफ़िकल्टी होता है तो वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इंडिया है। हमारे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग रीजन में जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग हो जाता है। सभी लोगों का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है। तो वहीं जब कोई चाइल्ड है, अगर उसका मदर टंग तमिल है या फिर गुजराती है और उस बच्चे को जब इंग्लिश सीखना होता है और वो इंग्लिश बोलता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, तो उसका जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है उसमें तमिल या फिर जो गुजराती है उस लैंग्वेज का इफ़ेक्ट दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी होता है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में। वही एग्जांपल है प्रोनाउंसिएशन तमिल टू प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश। थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र इसका मतलब ये होता है कि हम पहले से जो लर्न किए हुए हैं और जो नया लर्न करना चाह रहे हैं, तो पहले से जो लर्न किए हैं उसका ना ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है नया लर्निंग पे और ना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यही होता है जीरो ट्रांसफ़र में। इसका एग्जाम्पल है लर्निंग हिस्ट्री टू लर्निंग इकोनॉमिक्स। जब कोई स्टूडेंट है वो हिस्ट्री पहले से पढ़ चुका है, वो हिस्ट्री सीख चुका है, अब वो इकोनॉमिक्स सीखना चाहता है, तो इकोनॉमिक्स सीखने में उस स्टूडेंट का जो हिस्ट्री का नॉलेज है ना ही वो रुकावट डालेगा और ना ही बेनिफिट करेगा। तो इस तरह से होता है जीरो ट्रांसफ़र। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।